बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है कि डिटरमाइन वेदर द पॉइंट इज कोलिनियर और नॉट। मतलब ये डिटरमाइन करना है कि जो पॉइंट है आपके पास ए बी सी वो कोलिनियर है या नहीं है। अब आप बोलेंगे कोलिनियर कौन सी बला है भाई, ये क्या चीज होती है? कुछ नहीं होता है। कोलिनियर का मतलब होता है कि अभी 3 पॉइंट की बात हो रही है, क्या ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं या नहीं आती, एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं या नहीं आते, ये आपको फाइंड आउट करना है। जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं उसको कोलिनियर कहते हैं। तो यही फाइंड आउट करना है क्या ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आपके पास दिया ए बी सी, पहला 2 पॉइंट ले लो। आपका ए आ जाएगा 1, -3 और बी आ जाएगा आपके पास 2, -5। ये 2 पॉइंट आ गया। जो पहला पॉइंट है उसको x1 y1 दे दो और जो दूसरा पॉइंट है उसको x2 और y2 दे दो। तो आपका x1 1 हो जाएगा, y1 -3 हो जाएगा, x2 2 हो जाएगा, y2 -5 हो जाएगा। अब आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है तो डिस्टेंस ए बी निकालो। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर x2 क्या है मेरे लिए 2 है तो 2 माइनस x1 क्या है मेरे लिए 1 है तो 1 यहाँ लगा देंगे स्क्वायर प्लस। अब y2 मेरे लिए क्या है, y2 है मेरे पास -5, उसके बाद ये माइनस, फिर y1 है -3, यहाँ लगा के स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे 2 - 1 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। और यहाँ आएगा -5, माइनस माइनस हो जाएगा +3 इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही होता है, उसका कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। -5 +3, एक टर्म माइनस में है और एक प्लस में है। जब भी दो टर्म अलग अलग साइन होती है, प्लस माइनस की बात करें, एक माइनस एक प्लस, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो। 5 में से 3 गया 2 बचा, और बड़ा नंबर जो है यहाँ पे 5 है उसकी साइन देखो माइनस है तो माइनस लगा दो, उसके ऊपर स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर हो या -2 का स्क्वायर है, आंसर 4 ही आता है प्लस में। तो प्लस का स्क्वायर हो या माइनस का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 4, सेम प्लस में ही आएगा। तो यहाँ हो गया 1 + 4। तो आंसर क्या आया, डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस आया √5। क्या आंसर आया √5। तो ये आपका आंसर आ गया √5, ठीक है। हाँ, अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे। इसके आगे क्या सॉल्व करना है, आप ए बी निकाले ना, अब बी सी का डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। बी लिख लो आप, बी है आपके पास 2, -5 और सी है आपके पास -4, 7। ये आपका बी सी निकल गया। यहाँ पे बी जो रहेगा वो x1 y1 रहेगा और सी जो रहेगा x2 y2 रहेगा, ठीक है। x1 y1 निकल गया, x2 y2 निकल गया। अब आप देखो x1 यहाँ पे 2 है, y1 -5, x2 -4 है, y2 7 है। अब डिस्टेंस BC निकालना है, फॉर्मूला सेम यूज होगा। डिस्टेंस BC निकालना है, फॉर्मूला सेम यूज होगा। फॉर्मूले के अंदर शुरुआत में क्या करूंगा मैं, x2 - x1, x2 क्या है आपके पास -4, तो -4 ले लो, उसके बाद माइनस, उसके बाद 2 आएगा x1, तो ये ले लो -4 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब आगे क्या है y2 है आपके पास 7, लिखो 7, उसके बाद है माइनस, उसके बाद y1 क्या है -5 है, तो -5 लिख के स्क्वायर लगा दो ब्रैकेट के बाद। कोई बड़ी मतलब कोई इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। -4 - 2, दोनों टर्म का साइन सेम है। जब भी दोनों टर्म का साइन सेम होता है प्लस होता है, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, और बड़े नंबर के पास साइन लगेंगी तो -6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करेंगे 7 माइनस माइनस +5 इसका स्क्वायर। अब मुझे बताओ -6 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर हो या प्लस का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस आएगा तो उसका आंसर प्लस ही आएगा। ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 + 5 क्या हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करो, 36 + 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा 144। तो 36 + 144 कितना आएगा आपका, यहाँ पर देखता हूँ दोनों 144 + 6 150 और 3 180, सॉरी, तो यहाँ रहेगा 180, रूट में क्या रहेगा 180। अब मुझे बताओ ये √180 हो गया, √5 हो गया, तो हम लोग यहाँ पर अब इसको और सॉल्व करेंगे। √180 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18 × 10, ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्योंकि 18 टाइम्स 180 होता है ना। 18 किसके टेबल में आता है 6 के, 6 3 सा, 10 किसके टेबल में आता है 2 के, 2 5 सा, कितना हो गया 6 3 सा 2 5 सा, ठीक है। अभी आप देखो ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 से क्या आएगा 6 ही आएगा, तो ये 6, ये दोनों का मल्टीप्लाई का 6 और ये 5। अब रूट के अंदर कोई दो टर्म होता है तो उसको रूट में बाहर निकाल के सिंगल टर्म लिखो। रूट में दो टर्म क्या है, सेम दो टर्म 6, तो बाहर निकाल के सिंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट में से 6 तो बाहर निकल गया दोनों, और बचा क्या 5, तो यहाँ आपका डिस्टेंस आ गया 6√5। ये डिस्टेंस किसका है, ये डिस्टेंस है BC का, डिस्टेंस है B, C का, 6√5 आया समझ में, ठीक है। AB का निकल गया, BC का निकल गया, अब बचा AC, AB का निकल गया, BC का निकल गया, अब बचा A और C। तो A आपके पास है 1, -3 और C आपके पास है -4, 6।
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब सेम यहाँ पर करो, आपके पास फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 क्या है -4 है, उसके बाद ब्रैकेट फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद x1 बोले तो 1 है, x1 क्या है 1 है, तो 1 के लगा लो ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस लगाओ, y2 क्या है आपके पास, y2 है 7 माइनस y1 क्या है आपके पास -3 इसका स्क्वायर लगा लो, ऐसा समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, -4 -1 माइनस माइनस, अभी देखो दोनों टर्म्स का साइन जो है वो सेम है, तो सेम साइन में प्लस करते हैं, तो 4 + 1 5, और बड़ा नंबर 4 है उसकी साइन माइनस है तो माइनस लगा दो, -5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 + 3 का स्क्वायर, आया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, रफ कर देता हूँ मैं, क्या करेंगे -5 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा +25, क्योंकि मैंने अभी बताया माइनस का स्क्वायर है या प्लस का स्क्वायर, आंसर पॉजिटिव में आता है। 7 + 3 क्या आएगा 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, क्या होता है 100, तो ये दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है 125, मेरा आंसर क्या आ रहा है 125। ये डिस्टेंस किसका है, BC, सॉरी यहाँ BC लिख दिया, AC का, तो डिस्टेंस ऑफ AC, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ AC कितना आ रहा है 125। क्या मैं 125 को ऐसे लिख सकता हूँ 25 ऐसे, ऑब्वियसली 25 ऐसे कितना होता है 125। अगर ये चीज नहीं आ रहा तो फैक्टर्स निकाल लो, सिंपल सी बात है, फैक्टर्स निकाल लो। 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, लेकिन अंदर ये वाला जो 5 है ये तो बचे रहेगा रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 5√5, डिस्टेंस ऑफ AC क्या हो रहा है 5√5, तो ये आपके तीनों डिस्टेंस निकल गए। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको दो छोटे नंबर लेना है, इसमें से दो छोटा वैल्यू लेना है। अब ये तीनों में से छोटा वैल्यू कौन सा, सॉरी ठीक है जान लो, ये तीनों में बड़ा वैल्यू कौन सा, एक √5 है, √5 अगर है तो इसको आप ये भी बोल सकते हो 1√5, एक है 6√5, एक 5√5, तो सबसे बड़ा ये है, इसको छोड़ दो, बाकी जो दो बचा है उसको प्लस करो, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ AB क्या है √5 है, जिसको हम लोग 1√5 भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ AC क्या है 5√5 है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये √5 और √5 कॉमन है, बाहर निकाल दो, बचा क्या 5 + 1, 5 + 1 क्या बचा 6√5। तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस को प्लस कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है ये वाला डिस्टेंस, मुझे मिल रहा है डिस्टेंस ऑफ BC, मतलब AB और AC को प्लस कर रहा हूं तो मुझे तीसरा डिस्टेंस मिल रहा है। जब इस तरह से आंसर मिल रहा है, दो को प्लस करके तीसरा आंसर मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर, ये तीनों क्या है कोलिनियर है, तभी ये एक दो को प्लस करके तीसरा मिल रहा है, अगर तीसरा नहीं मिलता तो ये कोलिनियर नहीं होता। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।